पाकिस्तान में आज के दिन तीसरा रेजुलेशन पास किया गया। ये रेजुलेशन जो आज के दिन लाया गया, ये इलेक्शन को पोस्टपोन करने के ऊपर रेजुलेशन है और इसको सबमिट किया गया आज के दिन। और ये सबमिट इंडिपेंडेंट सीनेटर हिलालुर रहमान ने किया है। इसमें एक बात की गई है क्योंकि इस समय वेदर ख़राब चल रहा है, ठंड का मौसम है और साथ में सिक्योरिटी सिचुएशन भी सही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। तो इन दोनों चीज़ों का हवाला देकर इंडिपेंडेंट हिलालुर रहमान ये बताना चाह रहे हैं कि इस समय इलेक्शन कराना ठीक नहीं है। अगर बात की जाए तो इससे पहले भी 2 रेजुलेशन आ चुके हैं पोस्टपोन करने के लिए। एक रेजुलेशन आया था जनवरी 5 तारीख को। वो जो रेजुलेशन है उसको सीनेट में रखा गया था और वो पास भी हो गया था। जब वो पास हो गया था तो रेजुलेशन क्योंकि नॉन बाइंडिंग था तो उसको मानना ज़रूरी नहीं है। तो ख़ासतौर में ये रेजुलेशन जो जनवरी 5 का था वो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल रेजुलेशन उसको कहा जाता है, क्योंकि जो सीनेट है उसकी जो कैपेसिटी है 100 मेंबर्स की कैपेसिटी वाला सीनेट है। लेकिन जब 5 जनवरी को वोटिंग हो रही थी तो केवल 15 सीनेटर उस समय मौजूद थे। तो 15 सीनेटर जब मौजूद थे तो 15 सीनेटरों ने इस बिल को, जो ये रेजुलेशन था, उसको पास करा दिया था। तो ये एक सवाल उठ रहा था कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ उस दिन अपने मेंबर्स उन्होंने क्यों नहीं भेजे सदन के अंदर। जैसे कि पीएमएलएन का केवल एक सीनेटर था मौजूद, पीटीआई का कोई सीनेटर नहीं था, पीपीपी का भी एक सीनेटर था। तो जो बड़ी पार्टी थी उन्होंने अपने सीनेटरों को उस दिन क्यों सदन के अंदर क्यों नहीं भेजा। तो जैसे कि रेजुलेशन पास हो गया था तो उसके ऊपर फिर बवाल शुरू हो गया था, क्योंकि बवाल इसलिए था कि बड़ी पार्टियां कहने लग गई कि हम नहीं चाहते इसको पोस्टपोन कराना। तो पीटीआई ने भी कहा है कि हम नहीं चाहते, पीएमएलएन ने भी कहा है, पीटीआई ने भी, और जो पीपीपी पार्टी उसने भी कहा है। तो ये सब पार्टी मिलके कहा इन्होंने कि हम चाहते कि जो फरवरी 8 तारीख है जो कि तय की गई है उसी की तारीख में इलेक्शन होना चाहिए। साथ में ये भी बातें चली थी कि हो सकता है किसी साजिश के तहत ये 5 जनवरी का रेजुलेशन को लाया गया, क्योंकि पहली चीज़ है कि ये ऐसा लग रहा है प्री प्लान तरीके से लाया गया था। और इसमें अभी तक कंफर्म नहीं कह सकते कि वाकई में कोई साजिश थी कि नहीं थी, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग रेजुलेशन तो ये तो इसमें कोई हुआ नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कुछ इसकी बात मानी नहीं। पावर तो वैसे इलेक्शन कमीशन के पास ही है, वो चाहे तो पोस्टपोन करा सकती है, ना चाहे तो नहीं करा सकती है। उसके बाद फिर एक रेजुलेशन लाया गया। जो रेजुलेशन लाया गया वो फ्राइडे के दिन लाया गया। इंडिपेंडेंट सीनेटर हिदायतुल्लाह लाए थे इसको, और इसमें इन्होंने मांग की थी कि जो इलेक्शन है वो 3 महीने के लिए पोस्टपोन होने चाहिए। और उन्होंने कहा क्योंकि इस समय खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर बम धमाके हो रहे हर दिन। तो ऐसी सिचुएशन में खैबर पख्तूनख्वा के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जब तक खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो इनके ये सेकंड रेजुलेशन था। और आज के दिन भी एक रेजुलेशन लाया गया, संडे को आज एक रेजुलेशन लाया गया और इसको लाने वाले भी इंडिपेंडेंट सीनेटर है हिलालुर रहमान। इन्होंने वजह बताई है कि कोल्ड वेदर है, इस समय ठंडा मौसम चल रहा है, और साथ में इन्होंने भी सिक्योरिटी का इशू उठाया और केपी और बलूचिस्तान में इस समय सिक्योरिटी काफ़ी ख़राब चल रही है। तो ये 3 रेजुलेशन टोटल मिला के आ चुके हैं सीनेट में, और अभी तक एक के ऊपर तो वोटिंग हो चुकी है 5 जनवरी वाला जो रेजुलेशन था। तो आखिरकार ये रेजुलेशन लाए तो सभी, अभी हमने देखा तीनों रेजुलेशन इंडिपेंडेंट जो सीनेटर है वो लाए थे। और जो सपोर्ट कर रहे हैं इस रेजुलेशन को बलूचिस्तान आवामी लीग जो पार्टी एक बीएनपी उसको कहते हैं, वैसे तो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी, वो इसका सपोर्ट कर रही है। इंडिपेंडेंट और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी इस रेजुलेशन का सपोर्ट कर रही है, जबकि जो बड़ी बड़ी पार्टी है, चाहे वो पीटीआई हो गई या पीएमएलएन हो गई या पीपीपी हो गई, वो इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि जो तारीख है 8 फरवरी, उसी तारीख को इलेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है कि आखिरकार जो मेन पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा कि किस दिन चुनाव होने चाहिए। अभी क्योंकि कल के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसमें पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है बैट, उसको जब्त कर लिया था। पीटीआई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। उसके जितने भी कैंडिडेट है सबको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और आज खबर भी आ गई है कि इनको इलेक्शन सिंबल मिल चुका है। अलग अलग सिंबल मिले, किसी को कैंची मिला है, किसी को चप्पल मिला है, किसी को जूता मिला है, किसी को कुछ मिला है, कैंची मिली है, किसी को कुकर मिला है। ऐसे करके पीटीआई के जितने कैंडिडेट है सबको अलग अलग सिंबल मिले। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है और सर्वे में बताया जा रहा था कि सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई है थी। लेकिन जिस तरह से पीटीआई कि कल एक उसको धक्का मिला है बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, डाउन
जो एक बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, उसने एडिटोरियल आज के दिन लिखा है उसकी इसी जजमेंट के ऊपर। उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक जजमेंट दिया था जिसमें उसने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जजमेंट था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पुराना वाला जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर दिया था, और जो जजमेंट नया वाला सुना है उसमें उसने कहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया है कि कितने साल का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पिछला वाला जजमेंट में क्या हुआ था कि जो जज था उसने इसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया था। कोई भी अगर मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो लाइफ टाइम वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, चुनाव वो लाइफ टाइम नहीं लड़ सकता है। ये पुराना फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हवाला ये दिया कि क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है कि कितना समय के लिए इसको इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कितने समय के लिए होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि संविधान में लिखा नहीं है तो हम नहीं मानेंगे पुराना जजमेंट। और हम जो सरकार ने 2023 में कानून पास किया था उसमें उसने डिस्क्वालिफिकेशन को 5 साल कर दिया था लिमिट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार की बात मान ली थी और डिस्क्वालिफिकेशन को उसने 5 साल कर दिया था। तो यानी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना पुराना जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और सरकार के पक्ष में उसने फैसला सुनाया था। जो पुराना वाला जो अभी कुछ दिन पहले वाला ये जजमेंट आया था डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, अब क्या है कि कल के दिन जो फैसला था वो तो था पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है बैट उसके ऊपर। तो उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ही मौका था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है बैट उसको जब्त कर लिया था। और जब्त क्यों किया था? क्योंकि पीटीआई ने इंटरनल इलेक्शन को सही तरीके से नहीं कराया था। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन को सही तरीके से नहीं कराया अपना इंटर पार्टी इलेक्शन, तो क्योंकि ये जो इलेक्शन है फ्रॉड इलेक्शन है, तो हम पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है उसको जब्त कर रहे हैं। ये पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई इसको इसकी पिटीशन लेके और कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये हमारा सिंबल हमसे छीन लिया इसने और हमको ये सिंबल चाहिए वापस। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहस चली। तो क्योंकि अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो संविधान में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी पार्टी का इलेक्शन सिंबल को ले सकता है, ये कहीं पर नहीं लिखा है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पक्ष में फैसला सुनाया और पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है उससे जब्त कर लिया। यानी कि अब वो पीटीआई उस इलेक्शन सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपने कुछ दिन पुराना वाला जजमेंट को क्यों उस जजमेंट से कुछ सीखा नहीं? क्योंकि जो जजमेंट कुछ दिन पहले वाला था उसमें भी उसी जज ने वो जजमेंट दिया था जिसने कल के दिन वो पीटीआई के इलेक्शन सिंबल के ऊपर जजमेंट दिया। तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो जजमेंट था क्यों उससे कुछ सबक नहीं लिया गया? क्योंकि उसमें वही चीज़ कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा नहीं है कि किसी मेंबर को कितने समय के लिए डिस्क्वालिफिकेशन करना है, तो हम कौन होते हैं, जज कौन होता है इसके ऊपर फैसला करने वाला कि इसको लाइफ टाइम कर दो? ये तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है या फिर किसी पार्लियामेंट के पास पावर है। वो चाहे पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है, हमारा काम नहीं है कानून बनाने का। तो कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो उसके रूल्स है इलेक्शन रूल्स, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल को ले सकती है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने जो ये गैर कानूनी काम किया था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उस गैर कानूनी काम को उसने हरी झंडी दिखाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।